उस ओम को भी जाने दो। उस ओम का तो मुझे पता नहीं है कि वो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, बट मैं आपको बताऊंगी उस ओम के उच्चारण के फ़ायदे। जी हाँ, ओम के उच्चारण के फ़ायदे। ओम शब्द एक अद्भुत शब्द है जिसका शब्दों में बयां करना, जिसको शब्दों में बयां करना वो बहुत ही कठिन होता है। ओम अक्षर जो है वो 3 शब्दों का बना है, अ, उ और म। अ का अर्थ है उत्पन्न होना, उ का अर्थ है उठना और म का अर्थ है मौन हो जाना। जो लोग अपनी सांसों को ओम के उच्चारण से अपनी सांसों को छोड़ते हैं, जो लोग अपना देह त्याग करते हैं ओम के उच्चारण के साथ, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। ओम का उच्चारण हमें क्यों करना चाहिए, ये सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोषों को हमें बैलेंस करना होता है। ये 3 दोषों को बैलेंस करने के लिए नियमित रूप से हमें ब्रह्म मुहूर्त में ओम का उच्चारण करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ये सवाल भी आपके मन में आएगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का समय, सुबह 3:30 या 5:30 बजे, 3:30 से 5:30 के बीच आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। सुबह उठना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मैं आपको आने वाले वीडियो में ये बात बताऊंगी कि सुबह जल्दी कैसे उठते हैं। ओम का उच्चारण यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जो है वो आपके शरीर में आती है और आप एक अद्भुत इंसान के रूप में सृष्टि के समक्ष आते हैं। नियमित रूप से आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप काफ़ी सारी परेशानियां जो आपके जीवन में आती है, बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है जो हम किसी को बयां भी नहीं कर सकते। हम डरते हैं कि मैं किसको कहूँगा ये बात, मैं किसी को बोल नहीं पाता हूँ, या फिर मेरी परेशानियाँ कुछ ऐसी है कि मेरी लाइफ मानो ख़त्म ही हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तब आपको ऐसा लगना चाहिए कि ईश्वर हमें बुला रहा है अपने पास नहीं, लेकिन ओम के उच्चारण के वजह से, ओम के उच्चारण के साथ आप भगवान के पास भी पहुंच सकते हैं और अपनी सारी जो परेशानियां हैं वो भी आप अपने आप ही ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ओम के उच्चारण के फ़ायदे क्या क्या है। थायराइड प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, घर में किसी ना किसी को तो होता ही है। थायराइड प्रॉब्लम में हमें नियमित रूप से ओम का उच्चारण करना चाहिए। उसके लिए आपको नियमित रूप से, मैंने पहले भी कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है। थायराइड प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो गले में वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा गला जो होता है वो अच्छा होता है। जिसका गला अच्छा होता है उनको थायराइड प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। दूसरा फ़ायदा है एंजाइटी यानी कि घबराहट। बहुत सारे लोगों को घबराहट हो जाती है, किसी को बस में बैठ जाए, जो लोग बस में बैठते हैं उनको भी घबराहट होती है, जो लोग ऐसे कड़ी धूप में हो तो उनको भी घबराहट हो जाती है, या फिर रात को भी घबराहट हो जाती है। तो घबराहट किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपको कंपन होना शुरू हो जाता है, फिर आप कहीं पर गए हो तो आपको ऐसा लगता है आपके पैर कांपने लग जाते हैं, तो उनको घबराहट बोलते हैं। तो घबराहट में भी ओम का उच्चारण अगर आप सुबह सुबह करें तो बहुत फ़ायदा मिलता है। तीसरा फ़ायदा है कि आपकी टेंशन, आपको बहुत एग्ज़ाम की टेंशन होती है कि मेरी एग्ज़ाम है आज, अब मेरी एग्ज़ाम है, मैं क्या करूं। बहुत सारे युवा वर्ग जो होते हैं वो एग्ज़ाम के दिनों में बहुत टेंशन में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एग्ज़ाम में नहीं पास हुआ तो, या फिर मेरी एग्ज़ाम है तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्ज़ाम में पास कैसे हो जाऊँगा। मन शांत नहीं हो रहा है, मन आपका जो है वो शांत नहीं हो रहा है। मन को शांत करने के लिए आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। पवित्र शब्द ओम का उच्चारण मानो हर कोई इंसान कर सकता है। जो बच्चे छोटे होते हैं वो नियमित रूप से ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके माँ बाप जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे संन्यास ना ले लें। क्योंकि छोटे बच्चे अगर
मेडिटेशन करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो उनको आप रोकिए मत, उनको करने दीजिए। उनका विकास हो रहा है, उनका सर्वांगी विकास हो रहा है, उनके जीवन में अच्छी ऊर्जा आ रही है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि छोटे बच्चे जो है वो ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो आप उन्हें रोकिए मत, करने दीजिए। यदि आप 30 की उम्र के बाद आप ओम का उच्चारण करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। बचपन से यदि आप 10 साल के हो चुके हैं तो आप इसका उच्चारण करना शुरू कर सकते हैं और नियमित रूप से मानो हर इंसान कर सकता है। इसका अगला फ़ायदा है कि आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मेरे जो परिवार में जो लोग हैं वो मुझे समझ नहीं रहे, या फिर मेरे दोस्त हैं जो मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, कोई मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है, या फिर कोई मुझे समझता ही नहीं है। आपको खुद से प्यार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जहाँ जाओगे लोग आपको पसंद करेंगे। लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आपने कुछ किया होगा या फिर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे होंगे। अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए आपको नियमित रूप से इस मंत्र का उच्चारण करना है। अपना व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी कहीं पर भी जाओ तो लोग आपके सामने आ जाएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको मान सम्मान देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ हमें मान सम्मान तभी मिलेगा जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ओम का उच्चारण कैसे करें। ओम का उच्चारण करने के लिए हमें नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच में। और इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको शांत जगह का चुनाव करना होगा। किसी शांत जगह पर आप जाइए जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, और आप नियमित रूप से उसी जगह पर बैठकर ओम का उच्चारण कीजिए। और आप अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे, और कपड़े हो सके तो कंफर्टेबल हो आपके लिए, क्योंकि कभी कभी आप बैठते हैं ओम का उच्चारण करने या फिर मेडिटेशन करने, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहे, या फिर मतलब मैं बैठ नहीं सकता उस कपड़े में। अगर आप बैठ नहीं सकते या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बैठकर भी कर सकते हैं किसी भी जगह पर, लेकिन आपको नियमित रूप से इसका उच्चारण करना होगा। तो आइए देखते हैं कि उच्चारण कैसे करते हैं। तो आइए ओम का उच्चारण हम कैसे करते हैं। मेडिटेशन हम जैसे करते हैं वैसे ही हमें ओम का उच्चारण करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3:30 से 5:30 बजे का समय। उस समय यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर जाएगा। भीड़ में भी आप अलग दिख सकते हैं। आप नियमित रूप से मेडिटेशन और ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो आइए ओम का उच्चारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपके हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में होंगे। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसे ही हमें उसी अवस्था में हमें बैठना है और अपने मुंह से ओम का उच्चारण करना है। यदि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, नियमित रूप से आपको 5 मिनट ओम का उच्चारण करना होगा। 5 मिनट फिर 10 मिनट आप कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। एक सांस लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं ओम का उच्चारण, अ से म तक भी कर सकते हैं और ओम बोल के भी कर सकते हैं। ऐसे ओ तो हमने देखा कि ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में बहुत परेशान होते हैं और उनको ऐसा नहीं लगता कि अब क्या होगा आगे। जो लोग घबराए हुए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।